ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन और पेपर के विदाउट एनी फॉर्मूला सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट और रीजनिंग से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि एक रिस्ट वॉच को 1200 रुपए में बेचा गया है। सो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 200 होगी तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा इस पे, 200% का। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 गुना, मतलब सीपी के 2 गुना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो उसी तरह हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेंगे और लॉजिकली करेंगे। देखो क्या है, ऑप्शन ए और डी हमारे पास 400 और 300 है। तो हम क्या करेंगे ना, ये दोनों टेस्ट करेंगे क्योंकि जीरो डबल जीरोज है तो ईजियर होगा टेस्ट करना। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस 400 है, हाँ कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 400 है, 400 रुपए है, तो बताओ हमारा वैलिडेशन के लिए प्रॉफिट भी 400 आना पड़ेगा, राइट, 400% आना पड़ेगा। इसका मतलब इसके 4 गुना, मतलब सीपी है ना ये, और प्रॉफिट भी 400% होना होगा, यही कंडीशन दिया हुआ है। तो 4 गुना होना होगा, 4 गुना। तो ऊपर वाला वैल्यू जो प्रॉफिट का जो रुपए में वैल्यू आएगा उसके 4 गुना होना होगा, मतलब 1600 रुपए होना होगा। तो यहाँ पे तो एसपी ही 1200 है, तो 1600 प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप चेक करोगे तो कैसे होगा, ये सीपी 400 है, एसपी 1200 है, तो 1200 से 400 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 800 प्रॉफिट आएगा, राइट, प्रॉफिट। तो यहाँ 800 से जब करोगे तो 200% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये नहीं हुआ ना, ये 200% है और ये 400 रुपए, दोनों बराबर आना चाहिए। बस एक रुपए है और एक परसेंट में है, ये समझना जरूरी है। अब दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन डी को, क्योंकि राउंड फिगर है, राइट। तो 300 रुपए सीपी के साथ टेस्ट कर लेते हैं। तो सीपी लिख देंगे 300, राइट, सीपी हो जाएगी यहाँ पे 300। तो यहाँ पे सीपी 300 होगी, तो बताओ यहाँ पे कितना होना होगा, इसको 3 गुना होना पड़ेगा प्रॉफिट को। मतलब कि प्रॉफिट अगर 900 अगर ला पाए हम लोग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या 900 प्रॉफिट होगा, देखो टेस्ट करके। सीपी 300 है, एसपी 1200 है, तो 1200 से 300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाँ प्रॉफिट 900 आ रहा है, तो 3 गुना। तो यहाँ पे सीपी भी हमारा 300 रुपये हो गया और प्रॉफिट भी 300% हो गया, 3। हाँ, तो ये सीपी और ये प्रॉफिट, तो इस तरह से देखना होता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो 4 को ए और डी को चेक करने से इजीली हो गया, क्योंकि राउंड फिगर था और आपको इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि हाँ यही होना चाहिए, मतलब इससे ही पहले टेस्ट करने। तो आप शायद एग्जाम में डी से डायरेक्ट चेक कर लेते तो और टाइम बच जाता। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है, ये स्किल डेवलप हो जाएगी। मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, हाँ मैथ को कैसे देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी बिना पेन और पेपर की लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 1200 है। ऑन बाइंग 4 सच आर्टिकल्स द कस्टमर गेट्स 1 फॉर फ्री। ठीक है, अगर कस्टमर 4 ये सामान लेता है, 4 पीसेस लेता है, तो उसे एक फ्री में मिलता है, मतलब 5 सामान देना पड़ जाता है शॉपकीपर को। ठीक है, तो परसेंट कितना प्रॉफिट ओवरऑल कमा रहा है दुकानदार, वो बताना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इरेज कर दो, डबल जीरोस को लास्ट के। तो क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, वो रेशियो में वो चीज़ सेम ही हो जाती है। तो 12 रुपये हो गया, 18 रुपये हो गया, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमेशा शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि वही पूछा गया। तो वो क्या है, दुकानदार दुकानदार देखो कितना वो दे रहा है, कितने कस्टमर को वो देने वाला है सामान, 5 सामान देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 5 सामान वो कितने में खरीदा था वो निकाल लेंगे। तो 5 सामान कितने में खरीदा होगा, 5 से गुना कर दो, तो ₹60। बस 60 रुपए का सामान उसे बेचा है, बस 60 रुपए में उसने लाया था, क्योंकि 5 सामान बेचा, तो 5 सामान का हम लोग ने उसका खर्च निकालिए, कितने में वो लाया था दुकान में अपने, 60 रुपए में लाया था। और वो एक्चुअल में उसने 4 ही बेचा है ना, एक तो एक्स्ट्रा में मिला है, तो 4 ही बेचा है। और हर टॉय या जो भी सामान है उसका दाम कितना करके उसने बढ़ा कर रखा है, देखिए 6 रुपए बढ़ा कर रखा, तभी तो प्रॉफिट कमा रहा ओवरऑल। तो 4 तो सामान उसने बेचा है, तो कितना रुपए उसे मिला दुकानदार को, कस्टमर से 72 रुपये दुकानदार को मिला कस्टमर से। और दुकानदार ने पॉकेट से 60 रुपये खर्च किए थे, क्योंकि 5 टॉय बेचा गया, 5 सामान बेचा गया, तो 60 रुपये उसने लाए अपने दुकान में, 60 रुपये खर्च करके, और 72 रुपये में 4 टॉय बेच दिए।
और उसमें एक ऑफर था, तो 72, तो देखो फायदा ही हो गया ओवरऑल कितना, 12 रुपए का, 12 रुपए का फायदा हो गया। और प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे। 60 रुपए की लागत थी और 12 रुपए का फायदा हो गया, तो 1/5, 1/5 इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20%। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बस यही था, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं विजुअलाइज और कॉन्सेप्ट को डीप में समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम में आप ऐसे ही ये 12-18 हो जाएगा और ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे। सो आशा करता हूँ हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो और वैल्यूएबल लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।